नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि आपको लगता है कि आपके आगे पीछे बहुत लोग हैं, लेकिन समय पे जो आपके साथ आता है, समय पे जो आपके काम आता है, वही आपका अपना होता है। तो कहानी शुरू होती है एक राजा से। राजा की 4 रानियां रहती हैं और राजा बूढ़ा हो चुका रहता है। तब राजा के जो सलाहकार रहते हैं वो राजा से कहते हैं कि राजन, अब आप वृद्ध हो चुके हैं और आप राज्य को नहीं संभाल सकते, तो आप अपने किसी योग्य बच्चे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दीजिए। जैसा कि नियम होता है कि बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनता है, तो राजा ने ये निर्णय लिया कि मेरा जो बड़ा पुत्र है वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। इस प्रकार राजा ने अपने उत्तराधिकारी, जो राज्य में जो उनके बेटे में बड़े थे, उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद मंत्री ने कहा कि राजन, अब आप राज्य से अलग होकर वन में जाकर के कुछ अपने कर्मों को बनाइए। आपने प्रजा की बहुत सेवा की, अब आप अपने कर्मों के लिए, अपने आगे के जीवन के लिए कुछ अच्छे कार्य करिए और जंगल में जाकर के समय व्यतीत करिए। तो उसके बाद राजा ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, मुझे अब इस राजपाट को त्याग करके वन में जाकर के तपस्या करनी चाहिए। तो राजा ने सोचा कि मैं वन में तो जा रहा हूँ, मेरी 4 रानियां हैं, तो मैं चलता हूँ। मेरी छोटी जो सबसे रानी है, जिससे राजा सबसे अधिक प्रेम करते थे, कहते हैं उनका मन ये होता है कि उनको मैं अपने साथ लेकर के जाऊं। अगर वो साथ रहेंगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा और इस प्रकार मेरा जो वो जीवन है वो भी अच्छे से निकल जाएगा। तो राजा अपनी छोटी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं अब संन्यास लेने जा रहा हूँ और वन में जा रहा हूँ, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी। जब राजा ने ये बात कही और रानी ने सुनी, तो रानी ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं जाऊंगी। और वन में आपको जाना है, आप जाइए, मैं क्यों आपके साथ जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप जाइए, जैसी आपकी इच्छा। अब राजा को लगा कि उनका अपमान हो गया है और वो बहुत दुखी मन से, उनको ये पूरा विश्वास था कि छोटी रानी उनसे अत्यधिक प्रेम करती है और राजा भी करते हैं, तो वो उनके साथ अवश्य जाएंगी। उसके बाद राजा ने सोचा कि कोई बात नहीं, छोटी रानी ने मना कर दिया, मतलब चौथी रानी ने मना कर दिया, तो वो तीसरी रानी के पास जाते हैं। तीसरी रानी के पास जा कर के राजा कहते हैं कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। तब रानी ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी, आप जाएं, वो आपका निर्णय है, आप जाएं। आप तो जब चले जाएंगे तो मैं तो यहाँ दूसरा विवाह कर लूंगी। तो जब ये बात राजा ने सुनी तो उनको अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने उनको भी, तीसरी रानी को भी प्यार किया था और उन्हें ये लग रहा था कि शायद तीसरी रानी वन में जाने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद राजा ने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी तो मेरी दूसरी रानी है, चलो मैं उनके पास चलता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वो मेरे साथ वन में चलें। अब राजा, थोड़ा सा उनको उम्मीद लगी रहती है कि दूसरी रानी तो तैयार हो जाएंगी। अब राजा जाते हैं और दूसरी रानी से भी वही प्रश्न करते हैं कि रानी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ वन में चलें, मेरे साथ, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, इस राज्य को त्याग रहा हूँ, तो आप रहेंगी तो मेरा मन लगा रहेगा। दूसरी रानी, जो बहुत अच्छी सलाहकार रहती है, वो राजा को हर बात पे सलाह देती है कि राज्य में क्या कैसे करें, तो राजा उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं। तब रानी कहती हैं कि नहीं राजन, आप जाइए, मैं क्यों जाऊं, मैं तो एक काम कर सकती हूँ, जब आपकी वहाँ मृत्यु हो जाएगी तो मैं आपका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे राजकीय सम्मान के साथ करवाऊंगी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। मैं सिर्फ वहाँ तक आपका साथ दे सकती हूँ, उसके बाद मैं आपका साथ नहीं दे सकती हूँ, तो आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें, आप जाएं वन में, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। अब राजा उनके कक्ष से निकलते हैं, तभी देखते हैं कि सामने एक बहुत वृद्ध अवस्था में और ना कोई जेवर ना कुछ, सादे से एकदम वस्त्रों में एक औरत खड़ी है। वो राजा की पहली रानी रहती हैं। और जब राजा उनको देखते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि ये भी तो मना ही कर देंगी। तभी वो आगे बढ़ते जाते हैं तो रानी कहती हैं, रुकिए राजन, मैं आपके साथ वन को चलूंगी, मैं आपके साथ तपस्या में आपका साथ दूंगी। अब जब ये राजा सुनते हैं तो उनको लगता है, बताओ, मैंने इस रानी का तो कभी सम्मान ही नहीं किया और यही मेरे साथ मेरे वन में जा रही हैं, और तीनों रानियां जिन्हें मैंने इतना प्रेम किया था वो तो मेरे किसी काम की नहीं आ रही। कोई मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो रहा है, कोई दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को समझिए।
तो दोस्तों वो जो 4 रानियाँ थी वो हमारे जीवन की ही एक कहानी है। जो उनकी चौथी रानी थी जिसने बोला था कि मैं आपका साथ नहीं दूँगी, वो होती हमारी इच्छाएँ, जो हमेशा हमारा साथ नहीं देती हैं। वो सिर्फ़ हमें ये होता है कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो मेरा मतलब हम खुश हो जाएँगे। और जो उनकी तीसरी रानी रहती हैं वो होते हैं चीज़ें, जो हम दुनिया की बाहरी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं और वो उसके बाद कभी हमारे पास होती हैं, कभी वो किसी और के पास हो जाती हैं, जैसे जिसके कर्म होते हैं। और जो दूसरी रानी होती है वो होते हैं जो हमारे जीवन में हमारे मित्र होते हैं, नातेदार रिश्तेदार होते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अंतिम संस्कार तक हमारे साथ होते हैं। उसके बाद वो अपने रास्ते पे चले जाते हैं, वो हमारा साथ नहीं देते हैं। और चौथी रानी होती है हमारा शरीर, जिसकी हम बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं और उसे फ्री का जब से हम पैदा हुए रहते हैं साथ में लेके आते हैं, तो उसे हम सोचते हैं कि इसका तो हमने कोई मूल्य ही नहीं चुकाया है, तो ये तो हमें फ्री में मिली है, जबकि वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हमें अपने कर्मों को बनाना चाहिए, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए, अपनी आत्मा को पवित्र रखना चाहिए, ना कि इन बाहरी चीज़ों में अपने आप को फंसाना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जुड़े रहिएगा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।